Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a body of mass small m freely falls to the ground. A heavy bullet of mass capital M shot along the horizontal hits the falling body and sticks into it. How will the time of fall of the body to the ground change? Determine the time t of the fall if the bullet is known to hit the body at the moment it transverses half the distance, and the time of free fall from this height is t naught. Assume that the mass of the bullet is much larger than the mass of the body, that is capital M is very greater than small m. The air drag should be neglected. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशंस हम रिक्वायर्ड स्टेजेस में यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो हमें कहा गया है कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है. तो हम अज्यूम करते हैं कि ये है हमारा बॉडी जिसका मास हमको दिया गया है स्मॉल एम, ठीक है. अब ये बॉडी क्या कर रही है, ये टोटल 2h की हाइट से गिर रही है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल हाइट है, अगर ये अज्यूम करें कि ये हमारा ग्राउंड है, ये डॉटेड लाइन, तो ये टोटल हाइट है 2h. और हमें कहा है कि जब हमारा जो बॉडी है जब वो h डिस्टेंस तक आ जाती है, मतलब जब वो हाफ द डिस्टेंस आ जाती है, h डिस्टेंस तक आ जाती है, तब तो हमारा बॉडी अब h डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया. तो यहाँ पर अब क्या होता है ना, इसके ऊपर एक बुलेट आ जाता है. बुलेट ऐसे हॉरिजॉन्टली हिट करता है और बुलेट का मास हमको दिया गया है कैपिटल M, ठीक है. और कहा गया कि हमारा जो बुलेट है वो हमारे बॉडी को स्टिक हो जाता है, एंड देन ये दोनों मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं और ये फिर नीचे गिरते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द हाइट h. तो हमें कहा गया कि जितना टाइम लिया जाता है टू कवर दिस डिस्टेंस, ये है t नॉट. तो अगर हम हिट करने से पहले, अगर हमारा बुलेट हिट करने से पहले अगर हमारा बॉडी हाफ द डिस्टेंस से नीचे की तरफ गिरता तो जितना टाइम लेता फ्री फॉल में वो है t नॉट. एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि टोटल हमारा कितना टाइम लिया जाएगा टू ट्रेवल द एंटायर डिस्टेंस 2h, ठीक है. तो यहाँ पर t नॉट हम मेंशन कर सकते हैं. t नॉट क्या है, हमारा टाइम टेकन by the body in free fall to cover height h. और t क्या है हमारा, स्मॉल t है हमारा टोटल टाइम टेकन. तो टोटल टाइम टेकन मतलब t हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम अज्यूम करें कि 0 से h तक जब हमारा बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो और उसके बाद बुलेट नहीं लगा हो, तो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर हमारा टाइम है t1, और फिर इस पर जब बुलेट लग जाता है और फिर बुलेट लगने के बाद जब बुलेट और बॉडी का सिस्टम नेक्स्ट h जो हाइट ट्रैवल करता है, अगर उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमारे पास t2 टाइम लिया जा रहा है, देन t इज इक्वल टू सिंपली t1 प्लस t2. तो t1 क्या होगा, फर्स्ट हाफ, मतलब फर्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जब हमारा फ्री फॉल हो रहा हो. t2 क्या है, नेक्स्ट h हाइट है वो ट्रैवल करेगा जब वो एक सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इस पे अब क्या होता है, बुलेट ऐसे एम्बेड हो जाता है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना टी नॉट का वैल्यू निकालते हैं कि टी नॉट वैल्यू कितना होगा. तो टी नॉट क्या होगा कि अगर टी नॉट हमें कहा गया कि अगर हमारा बॉडी ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, तो ऐसे फ्री फॉल कर रहा है और ये फ्री फॉल में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो फ्री फॉल में हमारा एक्सेलरेशन होता है इक्वल टू g, और हम अज्यूम करते हैं कि इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो वी हैव h इज इक्वल टू हाफ g टी नॉट स्क्वायर. तो टी नॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 2h बाय g, या t नॉट इज इक्वल टू √2h बाय g. ये है हमारा t नॉट का वैल्यू, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, t1 और t2 का वैल्यू निकालेंगे. बट t1 और t2 का वैल्यू निकालने से पहले हम देखेंगे कि जब ये हमारा बॉडी है, ये h डिस्टेंस पहले ट्रैवल किया और यहाँ पर आ गया. अब इसमें क्या हुआ, एक बुलेट हमारा एम्बेड हो गया जिसका मास है कैपिटल M. तो जब हमारा बुलेट हमारे बॉडी के ऊपर एम्बेड हो जाता है तो एक सिस्टम फॉर्म्ड होता है, और इस सिस्टम का टोटल मास कितना है, वो है इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m. और हम अज्यूम करते हैं कि इस सिस्टम का जो स्पीड है वो है v डैश. तो क्योंकि हमारा जो बुलेट है वो हॉराइजॉन्टली हिट करता है, बट हमारा जो बॉडी है वो वर्टिकली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ओनली इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अफेक्ट होगा. तो हम लिख सकते हैं हमारा जो वर्टिकल स्पीड है सिर्फ वही इफेक्ट होगा
तो अगर हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन, देन हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय v डैश इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय v। तो v यहाँ पर क्या है, v है अगर हमारा बॉडी जो हाईएस्ट पॉइंट पे था उससे पॉइंट बी तक आ रहा है, पॉइंट बी क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर इनिशियली हमारा बॉडी जीरो रेस्ट पे है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, एंड देन वो एक्सिलरेट कर रहा है एट द रेट g, देन इसका पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी होगा, जो कि फाइनल वेलोसिटी होगा, वो होगा क्या, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। और हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो u स्क्वायर तो हमारा 0 होगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2agh। सो v हो जाता है 2gh का रूट ओवर। तो जब मिड पॉइंट में हमारा बॉडी आके ठहर जाता है और इसके ऊपर बुलेट एम्बेड होता है, तो उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी होता है यह है इक्वल टू √2gh। तो हमें क्या मिलेगा, v डैश इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m √2gh। ये है हमारा सिस्टम का वेलोसिटी। जब हमारा बुलेट आके बॉडी पे स्टिक हो जाता है, तब उसके साथ वो सिस्टम जिस वेलोसिटी से मूव करता है वो है v डैश, और उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली t1 और t2 का वैल्यू फाइंड आउट करके फाइनली टोटल टाइम निकालेंगे। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि हमारा बॉडी यहाँ पर से स्टार्ट करता है, मिड पॉइंट पे पहुंचता है, मिड पॉइंट पे इससे क्या होता है, एक बुलेट ऐसे हिट करता है हॉरिजॉन्टली एंड दे स्टिक टुगेदर। तो हमने कहा था जब, तो ये टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये है 2h, ये डिस्टेंस है h, ये डिस्टेंस है h। तो जो पहला h डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है, हमने अज्यूम किया था उसको कवर करने के लिए टाइम हमको लगता है t1, और इस टाइम पे हमारा जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्री फॉल में हमारा एक्सेलरेशन अगेन g के बराबर होता है, और इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, तो हमको मिलता है, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल h है, तो h इज इक्वल टू 1/2 g t1 स्क्वायर, और t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, t1 इज इक्वल टू √2h बाई जी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू t0। हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया। अब हम जब हमारा बुलेट इसके ऊपर लग जाता है, इसके ऊपर एम्बेड हो जाता है, उसके बाद हमारा वेलोसिटी इसका हो जाता है v डैश। इस वेलोसिटी के साथ जब ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है एट द रेट g, तो नेक्स्ट h डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लेता है हम उसको अज्यूम करते हैं एज t2। तो अगर हम न्यूटन इक्वेशन पे ये डालेंगे तो हमें मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहाँ पर कितना है, h है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जब इसको हिट करेगा इस पॉइंट पे, हाफ पॉइंट में, इसका वेलोसिटी कितना है, वो है v डैश। तो जगह v डैश t2 प्लस 1/2 g2 स्क्वायर, g t2 स्क्वायर, और v डैश का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, ये था इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m √2gh t2 प्लस 1/2 g t2 स्क्वायर। तो ये जो √2gh है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज √2h बाई जी मल्टीप्लाइड बाई जी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट, तो ये हो जाएगा टी नॉट जी। अगर इसको हम टी नॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी टी नॉट प्लस 1/2 जी t2 स्क्वायर। तो ये है t2। अब इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा डेट t2 इज सिंपली इक्वल टू टी नॉट स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर रूट ओवर माइनस ऑफ स्मॉल m होल डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये होता है हमारा t2 का वैल्यू। अब टोटल टाइम जो होता है, टोटल टाइम हमने जो कंसीडर किया था वो कितना था, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, और t1 हमने देखा था इज इक्वल टू t नॉट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, दैट यहाँ पे हमने एस्टेब्लिश किया था t1 इज इक्वल टू t नॉट, तो ये जाएगा t नॉट प्लस t2।
तो हम क्या करेंगे, अगर T2 के साथ T0 ऐड कर देंगे तो हमको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो अगर हमें T2 प्लस T0 करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू सिंपली T0 स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर रूट ओवर माइनस ऑफ m बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस T0। और ये क्या है, टोटल टाइम T, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू सिंपली T0 स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय रूट टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस m। ये हो जाएगा हमारा टोटल टाइम टेकन। अब क्वेश्चन में हमको अज्यूम करने के लिए क्या है कि कैपिटल M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, ठीक है। तो अगर कैपिटल M का वैल्यू हमारे स्मॉल m के वैल्यू से बहुत ज़्यादा होता है देन हम कंसिडर कर सकते हैं कि m प्लस स्मॉल m इज नियरली इक्वल टू m कैपिटल M। तो हमको मिलता है t इज इक्वल टू T0 बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली m स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर रूट ओवर प्लस m बाय m। तो ये होगा T0 बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय, तो m स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारा कितना, ये अगेन हो जाएगा इक्वल टू m स्क्वायर का रूट ओवर विच इज m प्लस m डिवाइडेड बाय m। तो दिस इज सिंपली 2m बाय m दैट इज 2, तो जगह T0 बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हमारा टोटल टाइम टेकन इन टर्म्स ऑफ T0 कितना हो जाता है, T0 बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू मल्टीप्लाइड बाय रूट टू। तो t इज इक्वल टू रूट टू T0। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।